आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने इंडस्ट्री में या आज ये जो कुछ भी है, ये बनने के लिए कितनी मेहनत की होगी, ये अंदाज़ा इसी चीज़ से लगता है कि दिल्ली के स्लम्स में ये रहते थे। घर में लाइट नहीं थी, मोहल्ले की बड़ी लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स दिए और पहली बार इनके घर में लाइट तब आई जब ये कॉलेज में थे। तारे ज़मीन पर, पान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्मों में अपना हुनर दिखा चुके हैं। विपिन शर्मा की आज मैं बात करूंगी। कब विपिन शर्मा ने रेडियो पर संजीव कुमार को सुना और डिसाइड कर लिया कि वो फिल्मों में आएंगे? क्यों विनोद खन्ना साहब की एक फिल्म ने विपिन की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया? और कैसे जो विपिन एक टाइम पर इंडस्ट्री छोड़कर कनाडा जा चुके थे, उन्हें इरफान खान साहब फिर से इंडिया लेकर आए। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विपिन शर्मा का बचपन दिल्ली के स्लम्स में बीता है। जिस मोहल्ले में वो रहते थे वहाँ पर घरों में लाइट नहीं थी। मोहल्ले की जो लाइट होती है उसके नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे और एग्ज़ाम्स दिया करते थे। उनके मोहल्ले की या विपिन के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनकी जो मम्मियाँ थी वो पास में जो हाई एंड एरिया था उनके घरों में बर्तन धोने, कपड़े धोने जाया करती थी। तो अपने दोस्तों की उन मम्मियों के साथ विपिन भी उन बड़े बंगलों में, उन बड़े घरों में जाया करते थे, इसलिए कि वहां पर टीवी हुआ करता था और जब तक मम्मियां काम करती थी तब तक विपिन को टीवी देखने का मौका मिल जाता था। तब इतने चैनल्स तो आए नहीं थे, डीडी चैनल ही था। सैटरडे को रीजनल फिल्में आती थी और संडे को कोई धांसू फिल्म आती थी। और आप तो समझ ही सकते हैं कि ये 70s की बात है, तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह की फिल्में बन रही थी। तो इसीलिए विपिन शर्मा को हमेशा इंतजार रहता था सैटरडे संडे का। एक्चुअली उस दौरान क्या, विनोद खन्ना की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अचानक, और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसमें गाने नहीं थे। ये वो दौर था जब फिल्मों में गाने जान हुआ करते थे फिल्मों की, और ऐसे में विनोद खन्ना साहब की जब बिना गानों की फिल्म आई तो लोगों के अंदर बहुत चाव था उस फिल्म को देखने का। विपिन शर्मा के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत जागी कि इस फिल्म को तो मुझे देखना ही है, ऐसी अलग तरह की फिल्म कैसे आ रही है जो बिना गानों के। तो विपिन अपने आप को रोक नहीं पाए और वो फिर से अपनी आंटीज के साथ उन बंगलों में गए। लेकिन उस दिन उस बंगलों में उन्हें जाने नहीं दिया, टीवी देखने नहीं दिया, घर में भी घुसने नहीं दिया। तो विपिन को उस दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस बंगलों का गेट जोर से बंद किया और अपने आप को उस दिन चैलेंज किया कि एक दिन ये लोग मुझे इनकी टीवी पर देखेंगे। उस दिन वो टीस एक मन में भर गई थी कि क्यों हमारे पास टीवी नहीं है, क्यों हम इतने गरीब हैं, क्यों हम ऐसी जगह पर ऐसे घर में रहते हैं जहाँ लाइट्स नहीं है, क्यों बाकी लोगों के पास इतना आराम है, हमारे पास नहीं है। कई लोगों के साथ ये जिंदगी में होता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार काश हमारे साथ ये होता तो हमारी लाइफ कितनी ईजी होती। कई लोगों को जो चीज़ें जन्म से मिलती है वो चीज़ें कुछ लोगों को पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और यही डिफरेंस तब पहली बार के लिए विपिन को रियलाइज हुआ। उस दिन विपिन को अपनी गरीबी एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हुई और उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि अब करना तो कुछ अलग ही है। यानी कि दिमाग में आ गया था कि एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, कैसे जाए, किसी को जानते नहीं। बस ऐसे कोई फिल्म थोड़ी है कि सपना देख लिया और फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। रास्ता बनाना पड़ता है और इस रास्ते की शुरुआत विपिन के दिल और दिमाग से तो हो गई थी। अब इस रास्ते पे चलना शुरू करना था। इसी दौरान रेडियो पर एक शो आता था, तब आर्मी वालों के लिए संजीव कुमार तब उस शो को होस्ट कर रहे थे और उन्होंने अपने उस शो में कहा था कि अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो थिएटर इसका सबसे अच्छा रास्ता है। तो विपिन को वो एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ से मैं एक्टिंग की दुनिया में जा सकता हूँ। अब कौन सा थिएटर, कहाँ चलते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। ऐसे में उन्हें पता चला कि दिल्ली के सप्रू हाउस में एक पंजाबी थिएटर ग्रुप चलता है, तो वो वहां पर चले गए। उन्हें तो बस थिएटर चाहिए था, भले ही उस पंजाबी थिएटर में वल्गर प्लेस क्यों ना होते हो। विपिन एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए थे। वहां पर वो टिकट काटा करते थे और आर्टिस्ट को चाय देने जाया करते थे। इसी तरह से एक बार जब वो टिकट काट रहे थे तो बाजू वाले स्टूडियो में एनएसडी वालों का शो चल रहा था और तभी एक शख्स आया जिसने विपिन को कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये जो प्ले है क्या तुम अपनी मम्मी या अपनी सिस्टर को दिखा सकते हो। उस दिन विपिन को रियलाइज हुआ कि है तो थिएटर ही, लेकिन दोनों के मायनों में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और तब विपिन क्योंकि थिएटर कर रहे थे तो उनके कुछ दोस्त थे जो एनएसडी करते थे, हिंदी प्लेस भी देखने जाया करते थे, तो वहीं से उन्हें एनएसडी का नाम पता चला, कैसे एनएसडी में एंट्री होती है और क्या होता है एनएसडी में। ये सारी जानकारी लेने के बाद विपिन ने एनएसडी के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू राउंड में विपिन ने अपनी इमोशनल कहानी और उन्हें रोना भी आ गया अपनी कहानी से, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो ही गया एनएसडी में। और कुछ इस तरीके से वो विपिन जो दिल्ली के स्लम्स में अंधेरी झोपड़ी में रहा करते थे, वो अब एनएसडी में एडमिशन ले चुके थे। कॉलेज में आने के बाद पहली बार विपिन ने लाइट्स, कैंटीन, एकदम लेविश लाइफ क्या होती है वो पहली बार तब एनएसडी में देखा था। और तब तक विपिन का कहना है कि उनके घर में भी लाइट्स आ गई थी, क्योंकि स्लम्स को तब रीडेवलप किया जा रहा था। यही कारण है कि उनके घरों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था जहां पर लाइट्स थी। और ये वो पहला टाइम था जब विपिन और उनकी फैमिली में दिवाली आई। एनएसडी में आके विपिन की दुनिया ही बदल गई। जो मेन स्ट्रीम सिनेमा को वो पसंद करते थे, जो फिल्मों में मार धाड़, जो डायलॉग बाजी जो वो देख के आए थे, एनएसडी की दुनिया उससे बिल्कुल अलग थी। क्या होती है फिल्म मेकिंग, आप एकदम डिटेलिंग सीखते हैं इस आर्ट की, और इस आर्ट को विपिन बहुत एंजॉय करने लगे। आपको बता दें कि एनएसडी के दौरान इरफान खान साहब और तिग्मांशु धूलिया ये दोनों विपिन के जूनियर्स थे, लेकिन कॉलेज खत्म होते होते इनकी दोस्ती बेहद जबरदस्त हो गई। अब एनएसडी से पढ़ाई तो कर ली, लेकिन काम सामने से आकर चलता तो नहीं है। इसी दौरान उन्होंने कई थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, अलग अलग जगह पर प्ले करना शुरू किया। उनका कुछ समय भोपाल में भी बीता, जहां रंग मंडल थिएटर किया। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम मिला, लेकिन एक्टिंग का नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर का। इसी दौरान उन्होंने श्याम बेनेगल और केतन मेहता जैसे डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। फिल्में थी मिर्च मसाला और हीरो हीरालाल। मुंबई में विपिन के साथ एक ऐसी वारदात हो गई जिसके बाद उनका मुंबई से मन उठ गया और उन्हें डर लगने लग गया। एक बार एक स्लम में उनको कुछ लोगों ने घेर लिया और उन्हें लूटने की कोशिश की। तब विपिन को एहसास हुआ कि यहाँ पर कभी भी जान को खतरा हो सकता है और उन्हें इंडस्ट्री से भी कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए विपिन ने काम ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने कनाडा में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहां पर उनका सिलेक्शन हो गया था, जिसके बाद विपिन कनाडा चले गए। कैनेडियन फिल्म सेंटर में विपिन ने काम करना शुरू किया था। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग प्रोफाइल्स पर काम किया। वीडियो एडिटर का काम बहुत ज्यादा टाइम तक किया। जिस दौरान विपिन वहां कनाडा में एक एडिटर की जॉब कर रहे थे, फिल्मी माहौल में थे, कमा भी रहे थे पैसा अच्छा, वहीं उस दौरान उनके जो दो बेस्ट फ्रेंड थे एनएसडी के, तिग्मांशु धूलिया और इरफान खान, वो दोनों इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी कहानियां सुनकर विपिन को इच्छा ही नहीं हुई फिर से इंडिया आने की। 2003 में वो मौका आया जब विपिन इंडिया आए, और मौका भी इसलिए आया क्योंकि इरफान खान साहब की फिल्म मकबूल आई थी। इस फिल्म में इरफान खान साहब को काफी प्रेस किया गया था और इसी फिल्म के बाद विपिन इरफान खान साहब से मिलने आए थे। ये वो फिल्म थी जिसको इरफान खान साहब मानते थे कि उनके करियर में बदलाव यही फिल्म लेकर आई है, और यहीं से इरफान खान साहब को अपने करियर को लेकर जो पॉजिटिविटी मिली वो उन्होंने विपिन को दी और कहा कि तुम भी आ जाओ यहाँ पर। अब सिनेमा का तरीका अलग हो रहा है, कंटेंट ड्रिवन फिल्में चल रही है, जैसी फिल्में हम करना चाहते हैं वैसी बन रही है, तुम्हारा भी चांस लग सकता है। लेकिन अब विपिन को इंडस्ट्री से दूर हुए तकरीबन 15 साल हो गए थे। ऐसे में इरफान खान साहब ने कहा कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। विपिन एक बार के लिए विश्वास तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दोस्तों की बात मानते हुए अपने आप को कनाडा में ही एक्टिंग क्लासेस के लिए एनरोल किया। 30 वीक्स का एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद वो आ गए इंडिया। इसी दौरान वो ऑडिशंस देते, थिएटर करते, तब उनके दोस्त अमोल गुप्ते एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उसमें मदद के लिए उन्होंने विपिन को अपने ऑफिस बुला लिया था। विपिन ऑडिशंस ले रहे थे, बच्चों के ऑडिशंस थे और उसके साथ बच्चों के बाप के भी ऑडिशन थे। विपिन ने भी लगे हाथों एक ऑडिशन दे ही दिया। हालांकि अमोल गुप्ते ने देखते ही कह दिया था कि बच्चे से तेरी शक्ल नहीं मिल रही है, इसलिए तू बाप नहीं बन पाएगा। लेकिन बाद में जब यह ऑडिशन आमिर खान साहब ने देखा तो उन्होंने विपिन को सेलेक्ट कर दिया पिता के रोल के लिए। दरशील सफारी के पिता का रोल दिया था। फिल्म है तारे जमीन पर, और कुछ इस तरह से 2007 में तारे जमीन पर में पिता का किरदार मिला विपिन को, और वाकई में इस फिल्म में विपिन ने अपनी एक्टिंग, अपनी प्रेजेंस नोट करवाई। खड़ूस पिता के रोल में विपिन जबरदस्त जमे। इसके बाद जन्नत, ये साली जिंदगी
और फिर आई गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी किस्सा ऐसा है कि जब अनुराग कश्यप ये फिल्म बना रहे थे तो विपिन उनसे मिलने गए और कहा कि मैं तुमसे काम मांगने आया हूं, मैंने सुना है कि तुम एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म बना रहे हो। तो अनुराग कश्यप ने कहा कि मेरे पास तो रोल है ही नहीं, सारी कास्टिंग हो चुकी है। विपिन ने जब बताया कि मैं सामने से चलकर आया हूं, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं, तब अनुराग कश्यप को भी गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि विपिन इतने अच्छे कलाकार हैं, उनको मना कैसे कर दे। ऐसे में अनुराग कश्यप ने उन्हें कास्ट किया इस फिल्म में और फाइनली कुछ इस तरह से विपिन की एंट्री हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में। और ये वो टाइम था जब तक विपिन अपने आप को नोटिस करवा चुके थे। हालांकि विपिन कहते हैं कि इंडस्ट्री में इतने सालों तक सरवाइव करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि तारे जमीन पर जो फिल्म उन्होंने की थी उसमें उन्होंने पिता का किरदार किया था और इंडस्ट्री आपको टाइप कास्ट करती है, तो उसके बाद उन्हें धड़ल्ले से पिता के किरदार के ही रोल्स आए। विपिन को तब काम की जरूरत थी। मुंबई में सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको हर महीने चाहिए। उसके बावजूद विपिन ने उन काम के लिए मना किया, वो सही रोल का इंतजार करते रहे। कुछ इस तरह से वो अपने किरदारों में हर फिल्म के साथ वैरायटी लाने की कोशिश करते रहे। रांझना, सत्याग्रह, किक, बागी 2, एक के बाद एक फिल्मों में विपिन को रोल्स मिलते ही रहे। विपिन को रोल्स तो मिले, लेकिन उन्हें एक शिकायत हमेशा रही कि विपिन जिस तरह के रोल करते हैं उनको इस इंडस्ट्री में कैरेक्टर रोल्स का नाम दिया जाता है। विपिन को इस बात से बहुत बुरा लगता है। एक्टर होता है, आप उसको अलग अलग स्टेजेस में बांटते क्यों हैं? क्यों एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को छोटा माना जाता है और क्यों एक लीड एक्टर को बड़ा माना जाता है? जबकि एक्टिंग तो सभी करते हैं। हाँ, किसी का रोल छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हैं तो बेसिकली सब एक्टर्स ही। फिर क्यों कैरेक्टर एक्टर्स बोलकर बुलाया जाता है? क्या है कि कैरेक्टर एक्टर्स बोलने से रेट कम हो जाती है, आपका सीन कम रहता है और आप उसी कैटेगरी में चलते जाते हैं। आपको उस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आने के लिए फिर एक छलांग लगानी पड़ती है जिसमें कई साल लग सकते हैं। यही कारण है कि विपिन अपनी इस कैरेक्टर एक्टर वाली इमेज को तोड़ने के लिए हर समय अपनी इंटरव्यूज में ये बात जरूर कहते हैं। इस वक्त विपिन कई सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक वेब सीरीज भी डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अक्की विक्की ते निक्की। साथ ही इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक कई सारी फिल्में करते नजर आ रहे हैं, लेकिन रोल्स उतने ही कम ड्यूरेशन के और कैरेक्टर रोल्स। वी होप कि इंडस्ट्री में अब कंटेंट ड्रिवन फिल्में बनने लगी है, नहीं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए काफी वेब सीरीज बनती है। इन एक्टर्स के लिए इन वेब सीरीज में बेहतरीन किरदार लिखे जाते हैं और यही वो जगह है जहां पर विपिन शर्मा जैसे एक्टर्स को अपनी कला, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। विपिन शर्मा नो डाउट हमारी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन एक्टर है और वो प्रॉमिस जो बचपन में उन्होंने किया था जब विनोद खन्ना साहब की फिल्म अचानक वो टीवी पर नहीं देख पाए थे कि एक दिन ये लोग मुझे टीवी पर देखेंगे, वो प्रॉमिस वो पूरा कर चुके हैं। किसे पता था कि जिस विपिन शर्मा का पूरा बचपन अंधकार में बीता है, उनकी लाइफ की जर्नी कई सारे यंगस्टर्स के लिए एक होप की लाइट साबित होगी। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।